myself Ritu Kaushik from Civil Engineering Department in RPIT campus Karnal. Welcome back to our YouTube channel. It's RPIT Academics. If you like the content in this video, please subscribe our channel and like the video. Today is our topic. It's about beam, which is based on construction material. Okay, in our last video we have already completed this topic, type of concrete. Now again it's based on construction material. First one, reinforced concrete beam. Second, steel beam, timber beam or composite beam. Reinforced concrete beam. Reinforced concrete beam, it is constructed from concrete and reinforced. आप लोगों ने देखा भी है, आरसीडी में पढ़ा भी होगा कि जो कंक्रीट और रेनफोर्स का मिक्सचर होता है उससे जो आप बीम बनाते हो दैट इज नोन एज द रेनफोर्स कंक्रीट बीम। ये आपके पास टू टाइप की होती है, सिंगल रेनफोर्स और डबल रेनफोर्स। सिंगल रेनफोर्स में जब आप सिर्फ बॉटम साइड स्टील बार प्रोवाइड करते हो दैट इज नोन एज द सिंगल रेनफोर्स बीम। और डबल में जब आप दोनों साइड, डाउनवर्ड साइड भी और अपवर्ड साइड भी, यानी बीच में न्यूट्रल एक्सिस होता है जहाँ पर सारी स्ट्रेसेस जीरो होती हैं, उसे नीचे आपने स्टील बार प्रोवाइड किए, उसके ऊपर भी स्टील बार प्रोवाइड किए, दैट इज नोन एज द डबल रेनफोर्स्ड बीम। नेक्स्ट है हमारे पास स्टील बीम। इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टील एंड यूज्ड इन सेवरल एप्लीकेशन। ठीक है, कंप्लीट ही जो स्टील से यूज होती है, तो इट इज नोन एज द स्टील बीम। नेक्स्ट हमारे पास टिम्बर बीम, जहाँ पर टिम्बर का यूज होता है, टिम्बर से आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो वहाँ पे जो बीम बनाओगे वो टिम्बर बीम होगी क्योंकि टिम्बर से बनाई जाएगी। This type of beam is constructed from timber and used in past, but its application is significantly declined now. ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, लोगों को मटेरियल का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, कंक्रीट नहीं यूज करते थे वो लोग, ठीक है, स्टील नहीं यूज करते थे, तो उस टाइम पे जब टिम्बर के घर बनते थे तो जो बीम है वो भी किसकी बनाई जाती थी, टिम्बर की। नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिट बीम। Composite beam are constructed from two or more different type of material such as steel and concrete and various valid cross section have been utilized. ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर पर कि आपका जो स्ट्रक्चर आप किस टाइप से बना रहे हो, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अब इन्होंने जैसे कंपोजिट कहा, जहाँ पर दो मटेरियल आप यूज करते हो, ऐसे दो से ज़्यादा मटेरियल यूज करते हो, दैट इज नोन एज द कंपोजिट बीम। ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ बीम विच डिपेंड ऑन द मटेरियल। नेक्स्ट हम करते हैं बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शन बीम। सेवरल क्रॉस सेक्शन शेप ऑफ बीम आर अवेलेबल एंड यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। दिस बीम कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रेनफोर्स कंक्रीट, स्टील और कंपोजिट मटेरियल। ये किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, क्रॉस सेक्शन के बारे में पढ़ना है कि क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन में फर्स्ट वन रहेगा हमारे पास, फर्स्ट वन रहेगा हमारे पास रेक्टेंगुलर बीम। रेक्टेंगुलर जिसकी शेप आपकी रेक्टेंगुलर टाइप की होगी। दिस टाइप ऑफ बीम इज वाइडली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, मोस्टली यही यूज की जाती है, आप लोगों ने स्ट्रक्चर घर में देखा भी होगा। टी सेक्शन बीम। दिस टाइप ऑफ बीम इज मोस्टली कंस्ट्रक्टेड monolithically with reinforced concrete slab and sometimes isolated beam are construction to increase the compression strength of concrete। जहाँ पर जैसे ब्रिज वगैरह होते हैं, ठीक है, देखा आपने, जो हम पुल बनाते हैं, ब्रिज होते हैं, तो वहाँ पे टी बीम का यूज किया जाता है। एल बीम, ये एल बी, और जब आप कंबाइन करते हो टी बीम का, दो या दो से अधिक बीम, और जब आप कंबाइन करते हो तो एल शेप हमारी क्रिएट होती है। दिस टाइप ऑफ बीम इज कंस्ट्रक्टेड मोनोलिथिकली विद रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब एट द पेरीमीटर ऑफ स्ट्रक्चर। क्रॉस सेक्शन शेप इंक्लूड, यदि कुछ क्रॉस सेक्शन शेप है जो हमारी रिलेटेड है बीम से। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास बेस्ड ऑन जियोमेट्रिक। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इस टॉपिक को, अभी के लिए इतना ही। ठीक है।